हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से UP-SSC A&M 2024 फीमेल हेल्थ वर्कर में। आज हम पढ़ने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित टॉप 30 MCQ क्वेश्चन जो पिछले वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो हम टॉपिक वाइज सीरीज भी चला रहे हैं। जितने भी टॉपिक हैं 38 टॉपिक हैं आपके, और 38 टॉपिक पर हर टॉपिक पर हम 30 MCQ करा रहे हैं। अभी जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भी और क्वेश्चन कराएंगे। और यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, तो जितने क्वेश्चन कहेंगे उतने क्वेश्चन 100% गारंटी है, एकदम क्वेश्चन की कमी नहीं है। जितना क्वेश्चन कहेंगे उतना क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को समय न बर्बाद करते हुए। तो करा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर आधारित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। करा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत कुपोषण को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष पोषण आहार, गंभीर रोगों का इलाज, केवल अस्पतालों में भर्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो हमारा पहले का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष पोषण आहार। नेक्स्ट, करा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में टीकाकरण का क्या महत्व है? बीमारी का इलाज, रोगों से बचाव और सुरक्षा प्रदान करना, मानसिक विकलांगता की देखभाल, शारीरिक विकलांगता का इलाज। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम 30 MCQ करने वाले हैं। 30 में से आपके कितने सही होते हैं कमेंट में लास्ट में आप जरूर बताइएगा। तो इसलिए आप गिनती करते रहिएगा कितने सही कर रहे हैं कितने गलत। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रोगों से बचाव और सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल में टीकाकरण का महत्व है। नेक्स्ट, करा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देना, केवल दवाइयाँ देना, अस्पतालों में भर्ती करना, मानसिक विकलांगता की देखभाल। तो इसमें आपका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देना। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों यानी प्राइमरी हेल्थ केयर में सामुदायिक स्वास्थ्य के अंतर्गत कौन सी सेवा दी जाती है? केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, रोगों की रोकथाम और स्वच्छता शिक्षा, शारीरिक विकलांगता की देखभाल, केवल गंभीर बीमारियों का इलाज। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोगों की रोकथाम और स्वच्छता शिक्षा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ गया है 5वां क्वेश्चन का। WHO के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? रोगों का इलाज, सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, केवल शारीरिक विकलांगता का इलाज। तो इसमें से राइट आंसर आपका 5वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं। सभी को क्या होना चाहिए? सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, तभी तो बीमारी से लड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में पोषण से संबंधित कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष आहार योजनाएं, केवल दवाइयाँ देना, अस्पताल में भर्ती करना। तो हमारा छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष आहार योजनाएं। तो उम्मीद है इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल PHC में सामुदायिक भागीदारी का क्या उद्देश्य है? अस्पतालों में भर्ती करना, लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार बनाना, केवल मानसिक रोगों का इलाज करना, शारीरिक विकलांगता की देखभाल करना। तो हमारा 7वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार बनाना। कि मतलब क्या हो? सभी लोग अपने स्वास्थ्य के लिए क्या प्रति जिम्मेदार रहेंगे तो क्या होगा? बीमारी कोई भी नहीं आएगी। नेक्स्ट, कर आयुष्मान भारत योजना के तहत कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? गरीबों को मुफ्त इलाज, अस्पतालों में भर्ती करना, सभी नागरिकों के सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, मानसिक रोगियों के लिए विशेष देखभाल, केवल शारीरिक विकलांगता के लिए सेवाएं। तो 8वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो 9वां क्वेश्चन का प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सामुदायिक स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है? मानसिक विकलांगता का इलाज, समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता प्रदान करना, केवल शारीरिक विकलांगता का इलाज, गंभीर रोगों का इलाज। तो 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से क्या आप कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। तो जाएगा समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता प्रदान करना। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आपका 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि WHO के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कौन सी सेवा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अस्पताल में भर्ती, समग्र और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, मानसिक रोगों का इलाज, शारीरिक विकलांगता की देखभाल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा समग्र और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वच्छता का उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वच्छता का उद्देश्य क्या है। अस्पतालों की सफाई करना, रोगों के प्रसार को रोकना, सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, केवल शारीरिक विकलांगता की देखभाल। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 11वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोगों के प्रसार को रोकना और सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करना स्वच्छता का उद्देश्य है। नेक्स्ट कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में टीकाकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो बच्चों को बीमारी से क्या करना, बचाना, किसी केवल शारीरिक विकलांगता की देखभाल करना, कि मानसिक रोगों का इलाज करना, गंभीर रोगों का इलाज करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को बीमारी से बचाना। क्या है, टीकाकरण क्या कहता है, बच्चों को ही तो किया जाता है, तो बच्चों को ही बीमारी से बचाना। नेक्स्ट कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में प्रजनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है। सिर्फ गर्भवती महिलाओं की देखभाल, परिवार नियोजन, प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, विकलांगता की देखभाल, मानसिक शारीरिक विकलांगता का इलाज। तो इनमें से आपको राइट आंसर क्या लग रहा है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, परिवार नियोजन, प्रसव पूर्व और प्रसव उत्तर मतलब प्रसव के बाद और प्रसव के पहले की देखभाल। नेक्स्ट कर 14 नंबर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में स्वास्थ्य बीमा का उद्देश्य क्या है। जो स्वास्थ्य बीमा है इसका उद्देश्य क्या है। सरकारी कर्मचारी को स्वास्थ्य बीमा देना, सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, मानसिक रोगी के बीमा, केवल शारीरिक विकलांगता के लिए सेवाएं। तो हमारा 14वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 का क्वेश्चन कर रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल PHC में रोगों की रोकथाम कैसे की जाती है। टीकाकरण, स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा, केवल दवाइयों द्वारा, केवल मानसिक रोगों का इलाज द्वारा, केवल अस्पतालों में भर्ती करना। तो हमारा 15वें का राइट आंसर हो जाएगा टीकाकरण, स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र PHC में स्वच्छता का क्या महत्व है, उद्देश्य है। अस्पतालों में सफाई रखना, रोगों के प्रसार को रोकना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, केवल गंभीर बीमारी का इलाज। तो राइट आंसर आपका 16वीं का हो जाएगा रोगों के प्रसार को रोकना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलती है। 5 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 8 करोड़। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 करोड़। तो 10 करोड़ का सवाल था, एकदम शानदार तरीके से हमने इसका आंसर निकाल चुका है। नेक्स्ट कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। लोगों का इलाज करना, स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, केवल शारीरिक विकलांगता का इलाज, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो हमारा 18वें का राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जागरूकता फैलाना और लोगों की स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए क्या करना, प्रेरित करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में टीकाकरण का क्या महत्व है। यह केवल बच्चों को ही आवश्यक है, यह समुदाय के सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण ताकि संक्रामक रोगों से बचाव हो सके। यह केवल गर्भवती महिलाओं के लिए किया जाता है, यह केवल शारीरिक विकलांगता वाले लोगों के लिए किया जाता है। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19वीं का राइट आंसर हो जाएगा यह समुदाय के सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है ताकि संक्रामक रोगों से बचाव हो सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में परिवार नियोजन का क्या उद्देश्य है। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार को उचित समय तक संतानोत्पत्ति का निर्णय लेने के लिए सहायता देना, बच्चों के लिए टीकाकरण, मानसिक विकलांगता के उपचार के लिए योजना बनाना। तो इसमें हमारा 20वें का राइट आंसर हो जाएगा परिवार को उचित समय पर संतानोत्पत्ति पर निर्णय लेने के लिए सहायता देना। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वास्थ्य बीमा से क्या होता है, मतलब क्या लाभ होता है। केवल मानसिक स्वास्थ्य उपचार, कम आय वर्ग के परिवारों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं, केवल शारीरिक विकलांगता का इलाज, अस्पतालों में भर्ती करने के लिए बीमा। तो हमारा 21वें का
राइट आंसर हो जाएगा कम आय वर्ग के परिवार को उचित गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं। नेक्स्ट, WHO के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? प्रभावी उपचार, समय पर इलाज, केवल दवाइयाँ देना, रोगी के अनुभव और संतुष्टि। तो हमारा 22वें का राइट आंसर हो जाएगा केवल दवाइयाँ देना, तो ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वास्थ्य निगरानी का क्या उद्देश्य है? स्वास्थ्य सेवाओं का निगरानी करना, समाज में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वितरण को नियंत्रित करना, रोगों के प्रसार और नियंत्रण के लिए डेटा एकत्र करना, केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो 23वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोगों के प्रसार और नियंत्रण के लिए डेटा एकत्र करना। ये क्या कहलाता है? हमारा स्वास्थ्य निगरानी के अंतर्गत आता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत पोषण से संबंधित सेवाएं किसके लिए उपलब्ध होती हैं? गर्भवती महिलाओं और बच्चों, सिर्फ वृद्ध व्यक्तियों, केवल मानसिक विकलांगता के रोगियों, शारीरिक विकलांगता के रोगियों। तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भवती महिलाओं और बच्चों। नेक्स्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वच्छता का कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है? केवल अस्पतालों में सफाई रखना, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता के उपायों का पालन करना, केवल मानसिक विकलांगता का इलाज, शारीरिक विकलांगता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। तो 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता के उपायों का पालन करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 25 नंबर क्वेश्चन 26 कर रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत मातृ स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं कौन सी है? गर्भवती महिलाओं के लिए नियमित जांच और प्रसव पूर्व देखभाल, केवल मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, शारीरिक विकलांगता का इलाज, केवल शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं। तो हमारा यहाँ पर 26वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भवती महिलाओं को नियमित जांच और प्रसव पूर्व देखभाल। ये क्या है? हमारा मातृ स्वास्थ्य। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या है? मरीजों का इलाज करना, समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा देना और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्रदान करना, शारीरिक विकलांगता का इलाज करना, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा देना और इन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्रदान करना। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WHO के अनुसार मातृ शिशु स्वास्थ्य के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करना, मानसिक विकलांगता का इलाज करना, शारीरिक विकलांगता की देखभाल, केवल वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मृत्यु दर कम करना क्या है? मातृ शिशु स्वास्थ्य है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वच्छता का क्या महत्व है? यह रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने और स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने में मदद करता है, केवल अस्पतालों में सफाई रखना, मानसिक विकलांगता का इलाज, शारीरिक विकलांगता की देखभाल। तो हमारा 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में मदद करता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में टीकाकरण का क्या उद्देश्य है? बच्चों को गंभीर संक्रामक रोगों से बचाना, गर्भवती महिलाओं को टीका लगाना, शारीरिक विकलांगता का इलाज करना, मानसिक विकलांगता का इलाज करना। तो हमारा लास्ट का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को गंभीर संक्रामक रोगों से बचाना। तो हमें उम्मीद है आपने 30 में लगभग 30 क्वेश्चन, किसी ने 30 किया होगा, किसी ने 25 किया होगा, किसी ने 20 किया होगा। तो यदि आपने अच्छे तरीके से इतने स्कोर कर रहे हैं तो आप लगभग क्या है, आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। 30 में 30 किया तो आपकी तैयारी ठीक है, 25 पाए हैं तो ठीक ठाक चल रही है, और 20 पाए हैं तो चल ही रही है भगवान भरोसे। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहले वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस पर आपको क्वेश्चन MCQ जितने बोलेंगे उतने क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन क्या करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।